ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो हमें जीना सिखा देता है। हालांकि वो बहुत अमीर नहीं है, लेकिन वो अपने परिवार से बहुत प्यार करता है। वो अपने बेटे के लिए वो कर जाता है जो शायद इस दुनिया में अपने बेटे के लिए कोई ना कर पाए। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग लाइफ इज ब्यूटीफुल। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1939 से, जहां पर हमें ज्यूडो नाम के एक इटालियन ज्यूइश आदमी को दिखाया जाता है जिसके पास जिंदगी में कुछ नहीं है, लेकिन वो हर पल को एंजॉय करता है। वो जिंदगी में खुश रहता है और अब शहर में उसके अंकल का जो होटल है वहां पर वो काम करने के लिए अपने दोस्त के साथ जाता है। पर रास्ते में इनकी गाड़ी खराब हो जाती है, जहां पर ग्यूडो का दोस्त गाड़ी ठीक कर रहा होता है। पर ग्यूडो अपनी बड़बड़ से उसका दिमाग खा रहा होता है, इसीलिए वो कहता है कि कुछ देर के लिए तुम जाओ, मैं गाड़ी को ठीक कर देता हूँ। इसके बाद ग्यूडो पास ही के घर में अपने हाथ धोने के लिए जाता है, जहां पर एक छोटी लड़की होती है। ग्यूडो उस लड़की से कहता है कि मैं यहाँ का शहजादा हूँ, ये पहाड़ पेड़ पौधे सब कुछ मेरा है। और तभी ऊपर से एक लड़की की आवाज आती है। वो देखता है कि ऊपर से एक लड़की नीचे गिरने वाली है। ग्यूडो उसके नीचे जाकर उसे बचा लेता है और मजाक में उससे पूछता है, क्या तुम हमेशा घर से इसी तरह से निकलती हो? वो लड़की कहती है कि नहीं, मैं शहद निकाल रही थी और एक मधुमक्खी ने मेरे पैर पर काट लिया, जिस वजह से मैं ऊपर से नीचे गिर गई। अब जब ग्यूडो ये सुनता है तो जोश में आ जाता है और उसका पैर चूसना शुरू कर देता है। ग्यूडो कहता है कि मैं आधे घंटे में तुम्हारे पैर से सारा जहर निकाल दूंगा। दरअसल ग्यूडो उसे बहाने से चूमना चाहता था। वो लड़की जिसका नाम डोरा है, वो ग्यूडो से कहती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ, जिसके बाद ना चाहते हुए भी उसे उस लड़की को छोड़ना पड़ता है। पर जाने से पहले वो कहता है कि मेरी नूर मलिका, देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया। वो लड़की कहती है कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। ग्यूडो देखता है कि वहां पर घोड़ा गाड़ी में इनके फार्म के कुछ अंडे हैं। ग्यूडो कुछ अंडे ले लेता और कहता है कि जब मैं इन अंडों को खाऊंगा तो मैं इन पलों को याद करूंगा। ये कहकर वो अपने दोस्त के साथ वहां से निकल जाता है और सीधा अपने अंकल के ऑफिस में जाता है। उसके अंकल उसे रहने के लिए जगह दे देते हैं, लेकिन ग्यूडो अपना एक बुक स्टोर खोलना चाहता है, जिसके लिए वो शहर में एक ऑफिसर से मिलता है क्योंकि उसे बुक स्टोर खोलने के लिए लाइसेंस चाहिए। पर ये ऑफिसर बहुत ज्यादा खड़ूस है। वो ग्यूडो को लाइसेंस देने से साफ साफ मना करके अपने ऑफिस से निकल जाता है। पर ग्यूडो को तो बड़बड़ करने की आदत है। वो अपनी बड़बड़ से रिसेप्शनिस्ट का दिमाग खा रहा होता है और बड़बड़ करते करते वो विंडो के पास चला जाता है, जहां पर एक फ्लावर पॉट होता है। गलती से उसकी एल्बोस फ्लावर पॉट पर लग जाती है और फ्लावर पॉट सीधा नीचे उसी ऑफिसर के सर पर लगता है, क्योंकि वो अपनी गाड़ी के पास खड़ा होकर यहाँ से निकलने वाला था। पर अब उसके सर पर वो फ्लावर पॉट गिर गया है। ग्यूडो कहता है कि वाह, क्या निशाना था। अब वो नीचे जाता है, जहां पर ऑफिसर अपना सर पकड़कर खड़ा होता है, क्योंकि उसके सर पर बहुत चोट लगी है। उसने अपनी हैट उतारकर गाड़ी के ऊपर रखी होती है। ग्यूडो के पास जो एग्स होते हैं, वो उन एग्स को उसकी हैट के अंदर रख देता है। उसे संभालने की कोशिश करता है। ऑफिसर कहता है कि अब मैं देखता हूँ कि तुम्हें लाइसेंस कैसे मिलता है, और गुस्से में वो अपनी हैट पहन लेता है, जिसके अंदर अभी अभी ग्यूडो ने एग्स रखे थे। सारे एग्स उसके सर पर फूट जाते हैं। ग्यूडो अपनी जान बचाने के लिए वहीं पर एक आदमी की साइकिल लेकर वहां से भाग जाता है। वो ऑफिसर उसका पीछा करता है। साइकिल तेज चलाने की वजह से ग्यूडो एक लड़की से टकराता है और ये लड़की वही होती है जिसने उसे एग्स दिए थे, यानी कि डोरा। उसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। ग्यूडो कहता है खुशामदीद नूरे मलिका, पर उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है क्योंकि ऑफिसर अब भी उसका पीछा कर रहा है, इसीलिए ग्यूडो को वहां से भागना पड़ता है। वहीं ग्यूडो ने अपने अंकल के होटल को ज्वाइन कर लिया है, जहां पर वो वेटर का काम करता है। इनके होटल में एक आदमी रोज आता है जो पेशे से डॉक्टर है। उसे पहेलियों का बहुत शौक है और अगर उससे कोई पहेली पूछ ले तो जब तक उसे पहेली का आंसर नहीं मिल जाता तो पूरी तरह से बेचैन हो जाता है। उसे भूख प्यास कुछ नहीं लगती। वही पहेलियां वो ग्यूडो से पूछता है। ग्यूडो उसकी पहेलियों का आंसर बहुत आसानी से और बहुत जल्दी दे देता है। इस वजह से डॉक्टर की ग्यूडो से दोस्ती हो जाती है। अब एक दिन इसी होटल में एक टीचर आता है जो कि रोम से आया होता है और अगली सुबह से प्रेजेंटेशन के लिए उसी स्कूल में जाना है जिस स्कूल में डोरा एक टीचर के तौर पर जॉब करती है। जब ये बात ग्यूडो को पता चलती है तो उसके दिमाग की घंटी बजती है और अगली सुबह इस टीचर के बदले वो उस स्कूल में पहुंच जाता है, जहां पर वो सबको कहता है कि मैं रोम से आया हूं। साथ ही वो डोरा से कहता है कि मैं संडे को तुमसे मिलना चाहता हूं। वो कहते हैं कि संडे को मैं ओपेरा देखने जा रही हूं। इसके बाद ग्यूडो वहां पर बच्चों से बहुत मस्ती मजाक करता है, पर तभी वहां पर वो असली आदमी आ जाता है जो रोम से प्रेजेंटेशन के लिए आया है। ग्यूडो खिड़की से कूदकर वहां से भाग जाता है। अब संडे को ओपेरा देखने के लिए जाता है, जहां पर आज डोरा भी आने वाली है।
वो देखता है कि डोरा एक आदमी के साथ है और ये आदमी वही आदमी होता है जिसके सर पर उसने गमला फोड़ा था, यानी कि वो ऑफिसर जो उसे लाइसेंस नहीं देना चाहता। ओपरा खत्म होने के बाद वो ऑफिसर कहता है कि मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है, पर चंद ही पलों में वो गाड़ी लेकर वहां पर आ जाता है। डोरा गाड़ी के अंदर बैठ जाती है, पर वहां पर वो ऑफिसर नहीं होता बल्कि वहां पर ग्यूडो होता है। दरअसल ग्यूडो अपनी दोस्त की गाड़ी लेकर उस ऑफिसर से पहले यहाँ पर पहुंच गया था। उस ऑफिसर की गाड़ी और ग्यूडो के दोस्त की गाड़ी हूबहू एक जैसी थी, जिस वजह से गलती से डोरा उस गाड़ी में बैठ जाती है, पर वो ग्यूडो को देखकर बहुत खुश हो जाती है। अभी दोनों एक दूसरे के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, जहाँ ग्यूडो डोरा से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर डोरा उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। कुछ दिनों के बाद ग्यूडो जिस होटल में काम करता है, जो उसके अंकल का होटल है, वहां पर किसी की एंगेजमेंट की पार्टी होती है। कुछ ही देर बाद यहाँ पर ग्यूडो को पता चलता है कि ये एंगेजमेंट डोरा की है। उसकी एंगेजमेंट उसी ऑफिसर से हो रही है जिसके सर पर उसने गमला फोड़ा था। ग्यूडो ये देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, पर वो अपना दुख किसी को नहीं दिखाता। डोरा के एक्सप्रेशन से साफ साफ पता चल रहा होता है कि वो इस एंगेजमेंट से बिल्कुल खुश नहीं है। कहीं ना कहीं वो अब ग्यूडो से प्यार करती है और पार्टी के दौरान ग्यूडो से कुछ चीज टेबल के नीचे गिर जाती है। तभी वहां पर डोरा भी आती है। वो ग्यूडो को किस करती है और कहती है कि मुझे यहाँ से ले चलो। ग्यूडो को कुछ समझ नहीं आता, वो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। अब जब सब के सब पार्टी में डिनर कर रहे होते हैं, तभी ग्यूडो अपने अंकल के घोड़े पर आता। उसके हाथ में शैंपेन की बोतल होती है और वो डोरा से कहता है, क्या नूरे मल्लिका आप मेरे साथ चलेंगी? इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, डोरा उसके घोड़े पर बैठकर वहां से निकल जाती है। ये दोनों के दोनों शादी कर लेते हैं। कुछ साल बीत जाते हैं और अब इन दोनों का एक बेटा भी है जिसका नाम जोशुआ है। डोरा और ग्यूडो अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं, क्योंकि ये सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ग्यूडो अब अपने अंकल के होटल में काम नहीं करता, बल्कि खुद का उसका अपना बुक स्टोर है। पर यह वक्त ज्यूइश लोगों के लिए बहुत ही दुखदाई होता है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है और हिटलर की आर्मी ज्यूइश लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार कर रही होती है। जगह जगह पर ये पोस्टर लगे होते हैं कि ज्यूइश एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। जोशुआ अपने पिता से पूछता है कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। ग्यूडो कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता। अब एक दिन जब डोरा घर वापस आती है तो देखती है कि घर का सारा सामान बिखरा हुआ है। ना घर पर उसका बेटा जोशुआ होता है और ना ही ग्यूडो। वो भागकर रेलवे स्टेशन पर जाती है, जहाँ पर हिटलर की आर्मी ने बहुत सारे ज्यूइश लोगों को ट्रेन के अंदर रखा होता है। इन सब को यहाँ से कहीं और भेजा जा रहा है। डोरा कहती है कि मैं भी इस ट्रेन में जाऊंगी, मेरे पति और मेरा बेटा इस ट्रेन में है। जिसके बाद डोरा को भी ट्रेन में बैठा दिया जाता है और अब इन सब को यहाँ से कंसंट्रेशन कैंप भेजा जाता है, जहाँ पर डोरा को उसके परिवार से अलग कर दिया जाता है, क्योंकि फीमेल्स के लिए अलग कैंप होता है। जोशुआ बहुत छोटा है, उसे कुछ समझ नहीं आता। वो अपने पिता से पूछता है, क्या ये कोई गेम चल रही है? उसके पिता कहते हैं कि हाँ, यहाँ पर जितने भी आर्मी ऑफिसर हैं, ये जो कहेंगे हमें वही करना होगा। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है, जिसे जीतने के लिए तुम्हें बहुत ही चालाकी से काम लेना होगा। जोशुआ कहता है कि फर्स्ट प्राइज क्या है? उसके पिता यानी कि ग्यूडो से बताते हैं कि जो भी इस गेम को जीतेगा उसे एक असली के टैंक में बिठाया जाएगा। दरअसल जोशुआ को टैंक से बहुत प्यार होता है, उसके पास एक टैंक का खिलौना भी होता है। अब इन्हें एक हॉल के अंदर भेजा जाता है, जहां पर ग्यूडो देखता है कि बहुत सारे ज्यूइश लोग हैं जो कि कैदी की ड्रेस में है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है। यहाँ के हालात बहुत ज्यादा खराब होते हैं, पर वो अपने चेहरे पर एक भी सिकन नहीं आने देता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके बेटे को कुछ भी पता चले। ये जल्दी से एक बेड ले लेते हैं, जहाँ पर जोशुआ कहता है कि मुझे यहाँ पर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ पर बहुत बदबू है, सब चिल्लाते रहते हैं। ग्यूडो कहता है कि सब ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो इस गेम को जीतना चाहते हैं। अगर तुम्हें इस गेम को जीतना है तो तुम्हें बहुत चालाकी से काम लेना होगा, वही करना होगा जो मैं तुम्हें कहूंगा। जोशुआ बहुत छोटा है, उसे अपनी मॉम की याद आ रही होती है। वो कहता है कि मैं मॉम के पास जाना चाहता हूँ। ग्यूडो कहता है कि एक बार हम गेम जीत जाएं, उसके बाद हम घर चले जाएंगे। जोशुआ कहता है कि मुझे गेम को जीतने के लिए क्या करना होगा। ग्यूडो कहता है कि तुम्हें 1000 पॉइंट्स इकट्ठे करने होंगे। तभी यहाँ पर एक जर्मन ऑफिसर अपने 2 सोल्जर्स के साथ आता है और इन सब से पूछता है क्या किसी को जर्मन आती है। ग्यूडो कहता है कि मुझे जर्मन आती है। दरअसल वो झूठ बोल रहा होता है और इसके बाद वो जर्मन ऑफिसर अपनी भाषा में बोलता है और ग्यूडो से कहता है कि इसे ट्रांसलेट करके सबको बताओ। हालांकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता, पर जिस तरह के हाव भाव वो ऑफिसर कर रहा होता है, उसी तरह के हाव भाव के साथ ग्यूडो यहाँ पर गेम्स के रूल्स बताना शुरू कर देता है, ताकि उसके बेटे को यकीन हो जाए कि यहाँ पर कोई गेम चल रही है। ऑफिसर को उसके ऊपर शक नहीं होता, क्योंकि उसे इटालियन नहीं आती जो इन सब की लैंग्वेज है।
ग्यूडो यहाँ पर अपनी इटालियन भाषा में सबको बताता है कि इस गेम को जीतने के लिए आपको 1000 पॉइंट्स इकट्ठे करने होंगे और जो भी इस गेम को हार जाएगा उसे गेम से बाहर निकाल दिया जाएगा और जो इस गेम को जीतेगा उसे एक असली टैंक के ऊपर बिठाया जाएगा। ये सुनकर उसका बेटा जोशुआ बहुत खुश हो जाता है और अब उसे अपने पिता की बातों पर यकीन हो चुका है कि यहाँ पर सच में कोई गेम चल रही है। अगली सुबह सब के सब लोग काम पर जाते हैं। यहाँ पर काम बहुत ज्यादा हार्ड होता है, सब बहुत ज्यादा थक जाते हैं और शाम को जब सब वापस आते हैं तो आते ही अपने बेड पर सो जाते हैं क्योंकि सब बहुत ज्यादा थके हुए हैं। पर ग्यूडो अपने बेटे को देखकर बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। हालांकि अंदर से वो बहुत ज्यादा थका हुआ है, वो टूटा हुआ है। उसके दिल और दिमाग में डर है पर वो इस डर को अपने बेटे को नहीं दिखाना चाहता। वो अपने बेटे से कहता है कि मैंने आज 48 पॉइंट्स जीते, क्या तुमने दूसरे बच्चों के साथ खेला? वो कहता है कि मैंने बच्चों के साथ खेला लेकिन इस गेम के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। यूडो झूठ मूठ का हंसता और कहता है कि वो सब तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। वो नहीं चाहते कि तुम इस गेम को जीतो, वो चाहते कि तुम इस गेम से बाहर हो जाओ और वो टैंक को जीत ले। जोशुआ कहता है कि आज जब सबको ब्रेड मिली तो मैंने जैम नहीं मांगा। ग्यूडो कहता है कि तुमने बहुत अच्छा किया, इस तरह से तुमने 12 पॉइंट्स कमा लिए और अब हमारे 60 पॉइंट्स हो गए। दरअसल उसे ग्यूडो ने पहले से बता रखा था कि तुम्हें किसी चीज की डिमांड नहीं करनी, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे पॉइंट्स कट जाएंगे। दरअसल वो नहीं चाहता कि वो कुछ मांगे और उसके बच्चे की जिंदगी खतरे में आए। अगले दिन जब ग्यूडो काम पर जाता है तभी वहां पर उसका बेटा आ जाता है। उसे देखकर वो डर जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जोशुआ कहता है कि सोल्जर सब बच्चों को नहाने के लिए ले गए हैं पर मैं उनके साथ नहीं गया। दरअसल जोशुआ को नहाना बिल्कुल पसंद नहीं होता, वो घर पर भी बहुत कम नहाया करता था। अपने पिता की हालत देखकर वो पूछता है कि आप ये क्या कर रहे हैं? ग्यूडो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक टैंक बना रहा हूँ, जल्दी टैंक का काम पूरा हो जाएगा, तब तक तुम कहीं छुप जाओ, हम शाम को एक साथ वापस जाएंगे। अपने पिता की बात मानकर वो वहीं कहीं छुप जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सोल्जर्स जितने भी बच्चों और बूढ़ों को अपने साथ ले गए थे उन सबको एक बहुत बड़े हॉल के अंदर ले जाया जाता है और कहा जाता है कि तुम्हें यहाँ पर नहाना है। पर सोल्जर्स बाहर आकर दरवाजा बंद कर देते हैं और अंदर जहरीली गैस छोड़ देते हैं जिससे सब के सब मारे जाते हैं। पर जोशुआ की किस्मत अच्छी है कि वो बच गया। इस पूरे कंसंट्रेशन कैंप में अब एक ही बच्चा है जो कि जोशुआ है। अगले दिन यहाँ पर एक डॉक्टर आता है जो सब कैदियों को चेक कर रहा होता है और जिसकी तबीयत ठीक नहीं होती उसे जर्मन सोल्जर्स मार देते हैं। डॉक्टर ग्यूडो के पास जाता है और उसे देखकर पहचान जाता है, दरअसल ये वही डॉक्टर होता है जो ग्यूडो के अंकल के होटल में आया करता था और ग्यूडो से पहेलियां पूछा करता था। ग्यूडो उसकी पहेलियों का हमेशा सही जवाब देता था और आखिरी बार उसने ग्यूडो से एक पहेली पूछी थी कि वो कौन सी चीज है जिसका नाम लेते वो गायब हो जाती है। आज ग्यूडो उसकी पहेली का जवाब देता और कहता है कि अंधेरा। डॉक्टर कहता है बिल्कुल सही। साथ ही वो ये भी कहता है कि बहुत जल्द यहाँ पर एक पार्टी होने वाली है जिसमें तुम वेटर का काम करना। ग्यूडो अब हॉल के अंदर वापस जाता है जहाँ पर उसका बेटा है, लेकिन उसका बेटा वहाँ पर नहीं होता, वो छुपा हुआ होता, बहुत ज्यादा डरा हुआ है। वो अपने बेटे से पूछता है क्या हुआ? जोशुआ कहता है कि मैंने किसी को कहते हुए सुना कि यहाँ पर जो सोल्जर्स हैं वो हमें मारकर साबुन और बटन बना देंगे। हालांकि वो अंदर से खुद भी बहुत ज्यादा डरा हुआ है, लेकिन वो नहीं चाहता कि यही डर उसके बेटे के अंदर भी आए, इसीलिए वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है क्या तुमने कभी किसी इंसान को बटन और साबुन बनते हुए देखा है? ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं ताकि तुम गेम हार जाओ, हमें इस गेम में बने रहना होगा। और वो अपनी बातों से अपने बेटे जोशुआ को यकीन दिला देता है कि सच में यहाँ पर कोई गेम चल रही है। पर जोशुआ बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा थक चुका है, यहाँ का माहौल उसे अच्छा नहीं लगता। वो कहता है कि मैं घर वापस जाना चाहता हूँ। ग्यूडो कहता है ठीक है तो चलो, लेकिन हम इस गेम को जीतने ही वाले थे, अगर कुछ दिन और हम इस गेम को खेल लेते तो हम इस गेम को जीत जाते। उसकी बातों में एक बार फिर से जोशुआ आ जाता है और कहता है कि हम इस गेम को जरूर जीतेंगे, जिसके बाद मैं एक असली टैंक के ऊपर बैठूंगा। अब वो दिन आ जाता है जब यहाँ पर पार्टी होती है जिसमें ग्यूडो एक वेटर के तौर पर काम करता है। वो देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे जर्मन बच्चे भी हैं जो बाहर हाइड एंड सीक खेल रहे होते हैं। वो देखता है कि एक बच्चा एक बॉक्स के अंदर छुप गया है। वो भागता हुआ अपने बेटे के पास आता है और कहता है कि देखो यहाँ पर बच्चे छुपे हुए हैं। दरअसल बार बार उसका बेटा पूछ रहा होता है कि बाकी बच्चे कहाँ पर हैं और अब वो उसे एक बॉक्स दिखाता और कहता है कि उसके अंदर एक बच्चा छुपा हुआ है। हालांकि जोशुआ उसकी बात पर यकीन नहीं करता, पर जब वो डोर खोलता है तो अंदर सच में एक बच्चा होता है और अब जोशुआ को यकीन हो चुका है कि उसके अलावा भी यहाँ पर और बहुत सारे बच्चे हैं, ये सच में एक गेम चल रही है। जोशुआ जब वापस जा रहा होता है तभी वहां पर एक जर्मन फीमेल गार्ड उसे देख लेती है और उसे वापस बुलाती है क्योंकि उसे लगता है कि ये एक जर्मन बच्चा है।
ग्यूडो बहुत बुरी तरह से डर जाता है। वो अपने बेटे जोशुआ से कहता है कि मुझसे वादा करो कि तुम कुछ नहीं बोलोगे, क्योंकि अगर उसने बोला तो वो इटालियन में बोलेगा और सब समझ जाएंगे कि ये जर्मन बच्चा नहीं है, जिसके बाद उसे मार दिया जाता है। जोशुआ अपने डैड से कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा। फीमेल सोल्जर उसे अपने साथ अंदर पार्टी में ले जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि ये जर्मन बच्चा है और अब जोशुआ भी पार्टी में शामिल हो जाता है। आज कई दिनों के बाद वो अच्छा खाना खाता है और उसके डैड जो यहाँ पर वेटर है वो ग्यूडो को खाने के लिए कुछ देते हैं, जिसके बाद वो इटालियन में थैंक यू कहता है। यहाँ पर जो दूसरा वेटर होता है वो एक जर्मन वेटर है। वो ये आवाज सुन लेता है, लेकिन उसे पता नहीं कि किस बच्चे ने ऐसा कहा है। वो अपनी हेड को बुलाता और कहता है कि यहाँ पर कोई इटालियन ज्यूइश है, लेकिन वो देखती है कि यहाँ पर ग्यूडो सब बच्चों को इटालियन में थैंक यू बोलना सिखा रहा होता है, जो देखकर उसे गुस्सा आता है। वो ग्यूडो से कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम किसी बच्चे से बात नहीं करोगे। अब पार्टी खत्म हो जाती है। ग्यूडो अपने बेटे जोशुआ को लेकर वापस आ जाता है। तभी रात को गोलाबारी होना शुरू हो जाती है। इन्हें पता चलता है कि अमेरिकन यहाँ तक पहुंच चुके हैं और अब जल्दी जर्मन सोल्जर्स इन सबको खत्म कर देंगे। ग्यूडो कहता है कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकता। वो अपने बेटे को लेकर बाहर आ जाता है। वो अपने बेटे से कहता है कि अब गेम खत्म होने वाली है। अगर तुम्हें जीतना है तो तुम्हें सुबह तक छुप कर रहना होगा। अगर तुम सुबह तक छुप कर रह गए तो तुम्हारे 1000 पॉइंट्स पूरे हो जाएंगे, तुम इस गेम को जीत जाओगे, जिसके बाद तुम्हें टैंक के ऊपर बिठाया जाएगा। वो अपने बेटे को उसी बॉक्स के पास ले जाता है जहां पर जर्मन बच्चा छुपा हुआ था। वो जोशुआ से कहता है कि तुम इसके अंदर छुप जाओ और मुझसे वादा करो जब तक बाहर पूरी तरह से शांति नहीं हो जाएगी तुम बाहर नहीं आओगे। जोशुआ कहता है कि डैड मैं वादा करता हूँ। वो अपने बेटे को वहां छोड़कर अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए चला जाता है। वो देखता है कि एक ट्रक में बहुत सारी फीमेल्स को यहाँ से दूसरी जगह ले जा रहे होते हैं। वो उस ट्रक के पास जाता है और एक लेडी से पूछता है क्या इसमें डोरा नाम की कोई लेडी है। वो कहती है कि हाँ। तभी अंदर से डोरा बाहर आती है, लेकिन ये उसकी पत्नी नहीं होती बल्कि कोई और डोरा होती है। इतने में उसे एक जर्मन फीमेल ऑफिसर देख लेती है। वो अपनी जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन तभी 2 सोल्जर्स आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। उसे पता है कि उसकी जिंदगी का अंत आ चुका है। उसकी साइड में वही बॉक्स होता है जिसके अंदर उसका बेटा है। वो जानता है कि उसका बेटा उसे देख रहा है। वो अपने बेटे को बहुत ही फनी तरीके से आंख मारता है ताकि उसके बेटे को ऐसा लगे कि वो गेम में पकड़ा गया है। जोशुआ भी बॉक्स के अंदर से उसे आंख मारता है और अब वो बॉक्स की तरफ देखता हुआ बहुत ही फनी तरीके से वहां से मार्च करता हुआ सोल्जर्स के साथ आगे बढ़ जाता है। हालांकि वो अंदर से पूरी तरह से टूटा हुआ है। उसे पता है कि अब वो बच नहीं सकता, पर वो ये एहसास अपने बेटे के दिल में नहीं आने देना चाहता, क्योंकि अगर उसके बेटे को सच्चाई पता चल गई तो वो बाहर आ जाएगा, जिसके बाद जर्मन सोल्जर्स उसे मार देंगे। उसके बेटे को यही लगता है कि ये गेम का हिस्सा है। उसके डैड पकड़े गए हैं। जर्मन सोल्जर्स उसके डैड को एक कॉर्नर पर ले जाते हैं और गोली चला देते हैं। ग्यूडो की मृत्यु हो जाती है, लेकिन अंत तक वो अपने बेटे को सच्चाई का पता नहीं लगने देता। जैसा कि जोशुआ ने अपने डैड से वादा किया था, वो रात भर उसी बॉक्स के अंदर रहता है और सुबह जब पूरी तरह से शांति हो जाती है तो जोशुआ उस बॉक्स से बाहर निकल जाता है। वो देखता है कि चारों तरफ पूरी तरह से सन्नाटा है। दरअसल जर्मन सैनिक यहाँ से निकल चुके हैं। जितने यहाँ पर कैदी थे वो भी यहाँ से भाग चुके हैं और तभी जोशुआ के सामने एक अमेरिकन टैंक आता है। उसे लगता है कि वो इस गेम को जीत गया, इसीलिए उसके सामने टैंक आया है। उस टैंक से एक अमेरिकन सोल्जर बाहर निकलता है और जोशुआ से पूछता है क्या तुम्हें यहाँ पर अकेले डर नहीं लगता। जोशुआ कहता है कि नहीं। वो कहता है कि तुम ऊपर आ जाओ, जिसके बाद वो उसे टैंक के ऊपर बिठाता है। जोशुआ को पूरा यकीन हो चुका है कि वो इस गेम को जीत चुका है और सच्चाई तो ये है कि उसके डैड ने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर दिया। अंदर से वो हमेशा से बहुत दुखी था, डरा हुआ था, पर उसने अपने डर और दुख को अपने बेटे के सामने अपने चेहरे पर कभी नहीं आने दिया। अब वो अमेरिकन टैंक उसे लेकर आगे बढ़ जाता है, जहां पर हमें बहुत सारे ज्यूइश लोगों को दिखाया जाता है जो सब के सब कैदी की ड्रेस में होते हैं। वहां पर उसे अपनी मॉम भी दिखती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और अपनी मॉम के गले से लग जाता है। अंत में हमें जोशुआ की आवाज सुनाई देती है जो बड़ा हो चुका है। वो सबको बताता है कि ये मेरे डैड की कुर्बानी की कहानी है, जिन्होंने मुझे बचाने के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर दिया। दरअसल ये फिल्म एक किताब के ऊपर बनी थी, जिस किताब का नाम है इन द एंड आई बीट हिटलर। ये एक बहुत ही इमोशनल कहानी है। हालांकि ये एक फिक्शनल कहानी है जो पूरी तरह से काल्पनिक है, पर इसमें जो ग्यूडो का कैरेक्टर है, जो कि एक पिता का कैरेक्टर है,
ऐसा कैरेक्टर, ऐसा इंसान हर एक घर में होता है जो अपने दुख को, दर्द को, परेशानियों को हमेशा अपने दिल में, मन में छुपा कर रखता है ताकि उसका परिवार, उसके बच्चे खुश रह सकें। अगर आपके परिवार में भी ऐसा कोई है जो आपकी खुशी के लिए अपने दुख को, अपने दर्द को, अपनी परेशानियों को अपने अंदर छुपा कर रखते हैं, चाहे वो आपके पिता हो या कोई और, उनके बारे में कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ जरूर लिखें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।